दोस्तों, पिछले 2.5 महीने से चल रहे इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में हमास ने इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। गाजा पट्टी में इजराइल के सामने लड़ रहे फिलिस्तीनी संगठन को नेतन्याहू की दुखती नस मिल गई है, जिसे बार बार दबाकर फिलिस्तीन के अल-क़द्स ब्रिगेड ने इजराइल को कंगाल कर दिया है। जी हां, गाजा फ्रंट पर इजराइल से दो हाथ कर रहे अल-क़द्स ब्रिगेड ने कुछ ऐसे जुगाड़ू रॉकेट खोज निकाले हैं जिनकी कीमत सिर्फ चंद डॉलर्स है, लेकिन ये रॉकेट्स इजराइल के लाखों डॉलर्स महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल और माकवा टैंक को तबाह कर रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में इजराइल को या तो युद्ध में सीज फायर करना पड़ेगा या फिर गाजा पट्टी के बॉर्डर के पास मौजूद इजराइल के 8 बड़े शहर खाली करने पड़ेंगे। लेकिन कैसे? अल-क़द्स ब्रिगेड के ये रॉकेट इजराइल की रातों की नींद उड़ा रहे हैं। कैसे इस जंग में इजराइल कंगाल बन चुका है और कौन सा है इजराइल का वो जासूसी परिंदा जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, चलिए जानते हैं। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ इजिप्ट और तीसरी तरफ समंदर से घिरी गाजा पट्टी सिर्फ 40 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े इस छोटे से इलाके में 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं, जिनके साथ हमास के 50,000 और फिलिस्तीनियन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आर्म्ड विग यानी कि अल-क़द्स ब्रिगेड के 12,000 लड़ाके रहते हैं। और जब से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया है, तब से इन लड़ाकों का गाजा से बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन गाजा के अंदर बैठकर अल-क़द्स ब्रिगेड के ऐसे जुगाड़ू रॉकेट निकले हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने से इजराइल की अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी है। लेकिन कैसे? इसके लिए हमें हथियारों के आसान गणित को समझना होगा। दोस्तों, अल-क़द्स ब्रिगेड गाजा में हमास के बाद नंबर 2 पर है और फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए 1981 से इजराइल के साथ एक्टिवली जंग लड़ रहा है। ऐसे में अक्टूबर महीने में जब इजराइल ने गाजा में घुसपैठ करनी शुरू की, तो ऐसे में अल-क़द्स ब्रिगेड के लड़ाके भी सुरंग से बाहर निकल आए और पिछले 2.5 महीनों से यह संगठन इजराइल के साथ फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे से कुछ ऐसे मामूली और कमजोर रॉकेट बाहर निकाले हैं जिन्हें जमीन से इजराइल की तरफ लॉन्च किया जा सकता है। अब इजराइल ने गाजा से आ रहे किसी भी छोटे से बड़े रॉकेट को रोकने के लिए एक तरफ अपना आयरन डोम सेट कर रखा है। आपको बता दें कि आयरन डोम ऑटोमेटिक इंटरसेप्टर मिसाइल्स का ऐसा जखीरा है जो दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल्स या रॉकेट को रोकने के लिए अपनी तरफ से इंटरसेप्टर मिसाइल्स छोड़ता है और वो मिसाइल दुश्मन के रॉकेट से टकराकर वहीं ब्लास्ट कर देती है, जिससे उस रॉकेट का हमला नेस्तो नाबूद हो जाता है। लेकिन इन कमजोर और सस्ते रॉकेट को इजराइल की तरफ दागने के पीछे अल-क़द्स ब्रिगेड का मकसद इजराइल में तबाही मचाना नहीं है, बल्कि इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइल को ट्रिगर करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के आयरन डोम की एक मिसाइल करीब $60,000 यानी कि 50 लाख रुपयों की है, जबकि अल-क़द्स ब्रिगेड के इन चीप रॉकेट्स की कीमत $100 यानी 8,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में हर 8,000 की मिसाइल को रोकने के पीछे इजराइल के 50 लाख रुपए फूंक रहे हैं और अगर गाजा पट्टी से छोड़े गए 50 रॉकेट में से एक दिन में 10 रॉकेट भी बॉर्डर को पार करते हुए इजराइल की सीमा में दाखिल होते हैं, तो उन 10 यानी 80,000 रुपए के रॉकेट को तबाह करने के लिए इजराइल 5 करोड़ रुपए की इंटरसेप्टर मिसाइल्स ट्रिगर करेगा और इससे इजराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि अल-क़द्स ब्रिगेड की इस चाल के बारे में जानने के बावजूद इजराइल अपने आयरन डोम को बंद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हमास और अल-क़द्स ब्रिगेड अपने रॉकेटों के जखीरे में से कई किलोग्राम विस्फोटक वाला विशालकाय रॉकेट छोड़ देंगे, जिन्हें ना रोक पाने की वजह से वो रॉकेट इजराइल के बड़े शहरों में गिरेगा और भयंकर तबाही मचाने के साथ अनेकों लोगों की जान ले लेगा। इसी तरह अल-क़द्स ब्रिगेड बड़े ही चालाकी से इजराइल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगा हुआ है और इजराइल हाथ पर हाथ धरे बैठा है और बताया जा रहा है कि इजराइल गाजा बॉर्डर के पास मौजूद अपने 8 शहरों को खाली करवाने के बारे में सोच रहा है, ताकि उन इलाकों में आयरन डोम बंद किए जा सके, क्योंकि अल-क़द्स ब्रिगेड के छोटे रॉकेट ज्यादा दूरी तक तय नहीं कर सकते। ये रॉकेट इतने कमजोर हैं कि अगर ये खाली शहर के किसी इमारत पर भी जा गिरेंगे तो भी ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इजराइल के कुछ लाख डॉलर्स जरूर बच सकते हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना गाजा के अंदर घुस रही है, जिसके लिए वो अपने बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सबसे ताकतवर मार्कवा टैंक को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन हालात देखकर लग रहा है कि इजराइल के साथ जंग शुरू करने से पहले हमास ने इजरायली सेना के हथियारों और गाड़ियों पर काफी रिसर्च किया होगा, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि हमास के पास सिर्फ 50 से $100 की एक ऐसी आरपीजी एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जो $5 मिलियन के इजरायली टैंकों को कबाड़ा
बना दे रही हैं। इस फुटेज में देखिए कैसे ये फिलिस्तीनी लड़ाके अपनी सुरंग से बाहर निकलते हैं और फिर चुपके से इजराइल के माकवा टैंक पर आरपीजी मिसाइल फायर करते हैं, जिससे इतने मजबूत टैंक में बड़ा धमाका होता है और ये चलने लायक नहीं बचता। दूसरी तरफ कुछ लड़ाके दूर बैठकर एंटी टैंक मिसाइल्स को सस्ते ड्रोन पर लादते हैं और फिर चुपके से इसे इजराइल के टैंक के ऊपर ले जाकर मिसाइल फेंक देते हैं। इस तरह से फिलिस्तीनी लड़ाकों के 50 से $100 के सस्ते रॉकेट इजरायली सेना के $5 बिलियन के माकवा टैंक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब उन्होंने ये सस्ती सी मिसाइल कैसे बनाई और उनके पास इन मिसाइल्स का कितना बड़ा जखीरा है वो तो अब एक रहस्य है। लेकिन यहाँ आप एक चीज को नकार नहीं सकते कि हम एक ऐसे देश के लड़ाकों को इतनी बड़ी सेना के सामने लड़ते देख रहे हैं जिनके पास ना तो किसी बड़े देश की सरकार का डायरेक्ट सपोर्ट है और ना ही कोई देश इनके साथ पब्लिकली हाथ मिलाना चाहता है। इनके समर्थन में बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाला कोई नहीं। ये बस अपनी जमीन को बचाने के जज्बे और अपने को खोने के दर्द और यहूदियों के खिलाफ अपने गुस्से के बलबूते पिछले 2.5 महीनों से इतने बड़े देश की सेना से लड़ रहे हैं और उनकी नाक में दम किए बैठे हैं। अब यहाँ हम 7 अक्टूबर के दिन की गई इजराइल पर 7000 मिसाइल्स दागने की हमास की ऊंची हरकत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की थी और इंसानियत का गला घोट दिया था। लेकिन उसके बाद इजराइल ने भी बड़ा जवाबी हमला किया था। मगर इन फिलिस्तीनी लड़ाकों का नामो निशान मिटाने के चक्कर में अगर आप 20 लाख आवाम वाले छोटे से देश पर दिन रात हमले करेंगे और हजारों की जान लेंगे तो यह हरकत भी किसी हद तक सही नहीं है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो गाजा में मरने वाले मासूम नागरिकों का आंकड़ा 20,000 के पार चला गया है, जिनमें से 5,000 से ज्यादा तो बच्चे थे। और आज भी इजराइल के लगातार हमलों की वजह से गाजा में हर रोज 100 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। खैर, मुद्दे पर वापस आए तो इस जंग में इजराइल की इकोनॉमी की कमर टूट गई है और अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो यहूदियों का यह समृद्ध देश पूरी तरह से कंगाल बन जाएगा। लेकिन नेतन्याहू की सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि हम इस युद्ध में हमास को मिटाने से पहले सीज फायर नहीं करेंगे। अब एक तरफ इन फिलिस्तीनी संगठनों के सस्ते रॉकेट तो दूसरी तरफ गाजा पट्टी के नीचे बिछी 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों की भूल भुलैया इजराइल के नाक में दम कर रही है, क्योंकि इतने लंबे समय से हमला करने के बावजूद इजराइल दुश्मन के 50% लड़ाकों को भी मौत की नींद नहीं सुला पाया है, क्योंकि वो सभी इन सुरंग में छिपे बैठे हैं और अचानक से बाहर निकलकर हमला करके फिर सुरंग में भाग जाते हैं। अब इन्हीं सुरंगों के झाल से बचने के लिए इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक परिंदे में से एक को पिंजरे से आजाद कर दिया है और ये परिंदे हैं IDF के जासूसी एडवांस ड्रोन एबल्ट हमरेज 450, जो इजरायली सेना के हवाई अड्डों से उड़ान भरते हुए गाजा की तरफ रवाना हो चुके हैं। और ये ड्रोन गाजा को स्कैन करके जमीन के नीचे बने पाताल लोक का नक्शा निकालने की कोशिश करेगा, ताकि सुरंगों के इस नेटवर्क में घुसकर इजरायली सेना फिलिस्तीनी लड़ाकों से दो हाथ कर पाए। इजरायली सेना का दावा है कि ये जासूसी ड्रोन निगरानी के लिए बेहद कारगर हैं और इतने एडवांस है कि सतह को स्कैन करके पाताल लोक में छिपे दुश्मन की सटीक लोकेशन का पता भी लगा सकते हैं। वहीं एक बार रनवे से रवाना होकर ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी टॉप स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास है। इतना ही नहीं, इसकी रेडार सिस्टम 18,000 फीट की ऊंचाई से भी जमीन को स्कैन करके उसके नीचे मौजूद सुरंगों का पता लगा सकता है। इसलिए इजरायली डिफेंस फोर्स को अपने इन ड्रोन्स से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन ये कितनी सुरंगों का पता लगा पाते हैं वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इजराइल के यहूदी या गाजा के फिलिस्तीनी नागरिकों से आप किसके समर्थन में है। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी ऐसी सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।